ठाकुर जी एक दिन खेल रहे सब सखान के संग, और खेलते खेलते इतने में श्रीदामा भागन लगो। ठाकुर जी बोले, ए श्रीदामा कहां को जा रहे है? श्रीदामा बोलो, लाला ससुराल जा रहा हूं अपनी। ठाकुर जी बोले, नंदगाम सुनो, बरसानो सुनो, वृंदावन सुनो, गोकुल सुनो, जे ससुराल कौन सा गांव है भैया? श्रीदामा हंस के बोलो, लाला ससुराल गांव को नाम ना है। तो बोले, फिर कहा है ससुराल? बोले, जब ब्याह है जाए ना तो अपनो घर तो पीहर है और पत्नी को घर जो है क्या वो ससुराल है। ठाकुर जी बोले, जे पत्नी कौन होवे? बोले, लाला जैसे नंद बाबा की तेरी मैया यशोदा पत्नी है, ऐसे ही मेरा ब्याह है रो, मैं हूं पत्नी लेवे जा रहा हूं, तो पत्नी के घर को ससुराल के में। ठाकुर जी गए श्रीदामा के पास, ओए श्रीदामा मेरो ससुराल कौन सा है? मेरे ससुराल को नाम बता। श्रीदाम बोलो, मुंह का पता तेरा ससुराल कौन सा? तेरी बहू जहां की होगी वो तेरा ससुराल। बोले, मेरी बहू कहां है? श्रीदामा बोलो, लाला मुंह ते मत पूछे, मैया ते जाके पूछ। ठाकुर जी तो आज पहुंच गए सुबेरे ते ही, और यशोदा मैया से जाकर के रोने लगे। मैया बोली, काय गुरो रा लाला? बोले, मैया तेने मोते इतनी बड़ी बात छिपाई। मैया बोली, कहा छुपा दियो मैंने? बोले, तेने मेरी ससुराल को नाम ना बतायो आज तक। मैं 3.5 बरस को बूढ़ा है गो, अभी तक मो मेरी ससुराल ना पतो, और वो श्रीदामा अपनी ससुराल गए बहू लेवे। यशोदा मैया बोली, लाला तेरी संगत सुधारनी पड़ेगी, सबरे सखा तो दिन ब दिन बिगाड़ते जा रहे हैं। लाला तूने एक बड़ो है जा, तेरी ससुराल है जाएगी। तो मैया अब मेरी उम्र है गई। मैया बोली, लाला तो पे कछु आवे जो तेरो ब्याह करता हूं? बहू आके यूं कहेगी, देखो कैसे तो ब्याह कर दियो कछु। बोल, मैया देख मुंह पे सब आवे। यशोदा मैया बोली, कहा आवे? मुंह पे चल वो आवे। कछु दिना पहले तक चलनो ना जानता हो, घुटमुन, अब मुंह पे चल वो आगो। दूसरा, मैया मुंह पे बोल वो आवे। मैया मुंह पे सो वो आवे, मुंह पे डोल वो आवे। सबरे काम तो आ गए, और कहा चाहिए मैया? और कहा करके लाऊं बता? 9 लाख गैयान को स्वामी में, पिताजी ने 9 लाख गैया, कौन कहेगा मेरे काजी तो हैं। मैया बाबा को इकलो तो लाल में, इतना बड़ो मेरो भवन, अब एक ही चीज की कमी है। कहा, बोले, एक बहू ना है बस मेरे पास, अब ब्याह करा दे मैया। और देख मैया श्रीदामा ब्याह करवे गयो है। मैया बोली, बात न मत बनाए कर, चल बैठ जा। मैया कछु काम में लगे, ठाकुर जी पीछे पीछे डोलने, मेरो ब्याह करा दे मैया, श्रीदामा की बहू आ गई, मेरी ना आई है, मेरो ब्याह करा दे। मैया ने जब नहीं सुनी तो ठाकुर जी रूठ के बोले, मैया देख तू मेरो ब्याह करा दे, नहीं तो श्रीदामा की घर ले आऊंगा मैं, बउआ की बहू ले आऊंगा। तभी एक सखा दौड़ो दौड़ो आया, बोले, ए लाला देख श्रीदामा बहू लेके आ गो। बहू को नाम सुनते ही ठाकुर जी तो मचल गए, लेके चल मुंह को जल्दी। ठाकुर जी पहुंच गए, बीच रास्ता में रोक ले, सबको कथा पता है। माधवी उनकी मां ने उनको कहकर के भेजा था कि तेरो श्रीदामा ते ब्याह एरो है, लेकिन लाली ध्यान रखियो, तेरे श्रीदामा को जो मित्र है ना कन्हैया, बाकू अपनो मुख मत दिखाइयो। वो एक बार जाकू देख ले, वाको पातिव्रत धर्म नष्ट है जाए। अरे वाके सबरे धर्म नष्ट है जाए, वो कहीं को ना रहे, वही को रह जाए बस। तेरो ब्याह एरो है, ध्यान रखियो, सबन को मुख दिखाई करियो, वाकू मोहम्मद दिखाइयो। माधवी ने कही, ठीक है। जिनसे मुख छुपानो चाहिए माँ ने उनको मुख दिखावे की आज्ञा दे दी, और जिनको मुख दिखानो चाहिए उनसे छुपावे की कह दे। ठाकुर जी को पता चली श्रीदामा की बहू आ गई है। ठाकुर जी कूदते फांदते पहुंच गए श्रीदामा के पास। ब्याह है गो? बोले हाँ। बहू कहाँ है? बोले भीतर बैठी है। बोले मुंह दिखा दे। अरे लाला तेरी भाभी है, तू देख ले।
बोले भाभी ना है, वो बहू है। बोले बहू तो लाला मेरी है। ठाकुर जी बोले मोह तो ऐसा लोगो करती, बहू सबन की होए करे। श्री दामा बोले लाला तेरी बात ऐसी है, तेरी तो भाभी है। वो बोले अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, नहीं देखूं तो सही बहू हो मैं कैसी है, मेरा ब्याह होगा तो पहले तो पता रहेगी। हाँ लाला मिलिया। ठाकुर जी जैसे ही पहुंचे, माधवी को पहले ही जाके बता दे, बोले श्री दामा के परम मित्र श्री कृष्ण आ रहे हैं मिलवे। ओहो, कृष्ण को नाम सुनते ही माने तो मुंह ढक लिया अपना। बोले जो वही है, जाते मैया ने कही मुंह छुपा के रखना है। ठाकुर जी ने खूब अनुनय विनय किया, हाथ जोड़े पाम पूज लिए। बोले भाभी ने मुंह दिखाए दो, नहीं दिखाए। ठाकुर जी बोले तू जाने ना आया भाई, मेरे मुंह को देख, मेरे मुंह देखवे के काजे करोड़न वर्ष की तपस्या करें, इतना नाम जप करें, उंगली घिस जाए तब वो मेरा मुंह ना देख पाए, और मैं तेरे आगे हाथ जोड़ खड़ा हूं, तू देखना रही है। माधवी ने मुख नहीं दिखाया। ठाकुर जी बोले ठीक है, तड़पेगी मुंह को देखवे के काजे। माधवी बोली मोए ना तड़पनो, मेरे पास मेरो खसम है, वही देख लूंगी, तो मैं काहे को देखूं। ठाकुर जी बोले वचन दे के जा रहा हूं, तड़पेगी। जैसे छोटे से बालक कभी कभी बड़ी बड़ी बात करते हैं तो बड़े लोग उसको मजाक में लेते हैं, ऐसी माधवी ने भी मजाक में लिया, देखा ही नहीं ठाकुर जी को। लेकिन माधवी को उसी समय से बेचैनी होने लगी जैसे ठाकुर जी गए ना। अब तो कहीं भी जाती है गोपियां चर्चा भी कृष्ण की करती हैं, सब गोपियां आपस में बात करती हैं, तो माधवी उनको समझाती है, अरे तुम कैसी कन्या हो, अपने पति के बारे में बात नहीं करती, वो उसके बारे में बात करती रहती हो, नंद जी को लाला ऐसा हो, नंद जी को लाला ऐसा हो। एक गोपी से यूं तक सुन ली माधवी ने कि वाकी उम्र अभी 3.5 वर्ष की है, तो माधवी बोली राम राम राम, शर्म नहीं आती, नेक सो बालक वाकू प्रियतम मानो तुम। इन सबकी बातें सुनकर के मीराबाई, माधवी को ऐसा लगता है कि इन सब से तो मैं श्रेष्ठ हूं, कम से कम अपने पति की ही हूं, इन सब की तरह तो नहीं। पूरे दिन उस कृष्ण की प्रशंसा करती रहती हैं। सब गोपियां माधवी से कहती हैं अभी तक तेरे सामने आयो ना है, और तेने अभी तक देखो ना है। अरे या प्रेम को काम भावना ते मत देखियो, 3.5 वर्ष को 4 वर्ष को है, लेकिन वाक्य प्रति एक अलग ही प्रेम प्रकट है। जाए माधवी सबको ज्ञान देती है, बोले चाहे 3 वर्ष को 4 वर्ष को है तो अन्य पुरुष, क्यों उसकी बातें करती हो, क्यों उसकी ओर देखती हो। एक दिन माधवी जल भरने के लिए गई यमुना जी, और यमुना तट जाकर के देखा एक भी गोपी नहीं है, तो माधवी को लगा कि मैं विलंब से आई हूं, सब शायद जल भर के चली गई हैं। जल भर के रोज जाती है माधवी, लेकिन आज पता नहीं उस पात्र में इतना भार कहां से आ गया कि स्वयं ही नहीं उठा पा रही है। इधर उधर देखने लगी, याचना करने लगी, कोई तो आवे, कोई तो उठा दे। आधी रात उसके लगा है कि अभी भोर हो गई है, और तभी नंद नंदन श्याम सुंदर चलते हुए आ रहे हैं माधवी के पास। माधवी की मति घूम गई है, आधी रात ही आ गई, और तभी ठाकुर जी वहां पहुंच गए। पहले तो चाल देखी तो चाल पर मोहित हुई, फिर जब वक्ष देखा तो वक्ष पर, जब हाथ देखे तो हाथ की चलन पर मोहित हो गई, और मुख देखा तो भूल गई सुध बुध। ठाकुर जी आए और आकर के मंद मुस्काए के बोले, हेरी गोपी उचाए ना पा रही, चल ले मैंने एक हाथ लगा दूं, उचाले याकू। और एक तरफ से माधवी ने मटकी पकड़ी और दूसरी तरफ से ठाकुर जी आकर के नन्हे से गोपाल जी ने जैसे ही हाथ लगाया मटकी उठने लगी। ठाकुर जी मटकी उछा के, जैसे जैसे मटकी उछ रही है वैसे वैसे ठाकुर जी लंबे होते जा रहे हैं, और बिल्कुल माधवी के नेत्रन के सामने आकर के खड़े है गए। कटाक्ष नेत्रों के सामने कोई गोपी टिक नहीं पाती, और माधवी को ठाकुर जी प्रत्यक्ष देख रहे हैं, सामने खड़े है के।
और वो एक क्षण के लिए जो रूप माधुरी का दर्शन हुआ, वो दर्शन देकर के ठाकुर जी खिलखिल करते हुए भाग गए वहां से। अब माधवी चाहती है कि पीछे भागे, लेकिन पैर स्तब्ध हो गए। माधवी चाहती है कि चिल्लाए कि रुक जाओ, पर बोल नहीं पा रही है। माधवी चाहती है कि इधर गए मैं नेत्र घुमा करके देख लूं, पर नेत्र घूम नहीं पा रहे। पूरा शरीर मानो जैसे एक स्थूल स्तब्ध एक मूर्तिमंत की तरह खड़ा हो गया। केवल नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रही, बेसुध है माधवी। वहीं खड़ी रही तब तक जब तक भोर में गोपियां जल भरने नहीं आ गईं। अश्रु जलों से जल पूरा वस्त्र भीग चुके हैं माधवी के। और तभी सब गोपियां आई, आकर के देख, अरे ये माधवी ये पहले ही आ गई जल भरवे। सब ने जाकर के हिलाया, स्पर्श के बाद भी माधवी हिल नहीं पा रही है, बस नेत्र लाल पड़े हैं, अपलक नेत्र हैं और नेत्रों से केवल अश्रु गिर रहे हैं। तभी गोपी गई और जमुना जल लेकर के जैसे ही माधवी के मुख पे छिड़को, माधवी तुरंत सचल जैसी हो गई। और जैसे ही होश में आई, होश में आती बस रो रही है और पूछ रही है वो कहां है, मोहिनी मूरत सांवली सूरत, वो कहां है। कोई गोपी कह रही है कौन आयो, मधुमंगल आयो, श्रीदामा आयो, तनसुखा आयो, मनसुखा आयो, सुबल आयो, अरे कौन सो सखा आयो। तभी दूर खड़ी एक बोली, कृष्ण तो नहीं आयो। कृष्ण नाम सुनते ही रोम रोम रुदन करने लगा। सुनना चाहती है कृष्ण नाम, लेकिन जब जब कृष्ण बोल रहे हैं तो स्थिति ऐसी हो रही है जैसे मानो किसी घाव पर नमक डाला जा रहा हो, और पीड़ा भर रही है। मतलब औषधि भी कृष्ण नाम है और पीड़ा भी कृष्ण नाम है।